आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने पंजाब सुपर किंग्स की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए शेख रशीद के साथ आयुष म्हात्रे की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज मिलकर पहले ओवर से 3 रन ही बना सके। पंजाब किंग्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मार्को जेनसन, जिनका स्वागत आयुष म्हात्रे ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद मार्को जेनसन ने खतरनाक गेंदबाजी किया और दूसरे ओवर से 5 रन ही बनने दिया। पंजाब के गेंदबाज अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा था। 2 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर सिर्फ 8 रन ही बन सका। चेन्नई की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं पंजाब के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे। तीसरे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अर्शदीप सिंह को भेजा। ओवर के दूसरे ही गेंद पर शेख रशीद ने खतरनाक चौका जड़कर चेन्नई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथे गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर अर्शदीप सिंह के होश उड़ा दिए। लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेट पर शेख रशीद को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करा के शेख रशीद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। शेख रशीद अपनी टीम के लिए 11 रनों का योगदान देकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को 21 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब आयुष म्हात्रे का साथ देने के लिए सेम करन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 22 रन ही बन सका। चौथे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मार्को जेनसन पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमाया। आते ही मार्को जेनसन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर आयुष को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आयुष अपनी टीम के लिए 7 रन का योगदान ही दे सके। इस तरीके से चेन्नई की टीम को 22 चरणों के स्कोर पर दूसरा झटका लग चुका था। आयुष म्हात्रे का विकेट गिरने के बाद सेम करन का साथ देने के लिए अब स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मैदान पर आ चुके थे। चौथे ओवर की 5वें गेंद पर सेम करन ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन ही बन पाया। पंजाब की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। वहीं चेन्नई की टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। 5वें ओवर में पंजाब किंग्स के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए अजमतुल्लाह ओमरजई। अजमतुल्लाह अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथ गेंद पर रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त चौका लगाकर चेन्नई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर चेन्नई के स्कोर को 5 ओवर में 36 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पंजाब की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर से गेंदबाजी बदलाव किया और इस बार विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हरप्रीत बराड़ को बुला लिया। ओवर की शुरुआती गेंद पर रविंद्र जडेजा ने उनके जमकर कुटाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने जबरदस्त चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा। इसके बाद भी रविंद्र जडेजा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर हरप्रीत के होश उड़ा दिए। फिर भी हरप्रीत ने हिम्मत नहीं हारा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को अपने जाल में फंसाकर चेन्नई की टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला डाली। रविंद्र जडेजा अपनी टीम के लिए 17 रन ही बना सके। जडेजा का विकेट गिरने के बाद सेम करन का साथ देने के लिए डेवॉल्ड ब्रेविस मैदान पर उतरे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 48 रन ही बन सका। पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी के सामने चेन्नई के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर यजुवेंद्र चहल को बुला लिया।
यजुवेंद्र चहल के इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल में ही संतोष करना पड़ा। सेम करन और डेवॉल्ट ब्रेविस ने मिलकर 7वें ओवर से 7 रन जोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए हरप्रीत बराड़ की चौथी गेंद पर सेम करन ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने 8वें ओवर से 9 रन बटोरकर चेन्नई के स्कोर को 64 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती से अपना पर जमा चुके थे और चेन्नई की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाल लिया और टीम की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। 9वें ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से यजुवेंद्र चहल को भेजा, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। यजुवेंद्र चहल के इस ओवर की पहली गेंद पर सेम करन ने शानदार चौका लगाया, फिर दूसरी गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाकर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर सेम करन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक डेवॉल्ट ब्रेविस को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही डेवॉल्ट ब्रेविस ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर चहल को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। चहल का यह ओवर पंजाब किंग्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9वें ओवर से 16 रन बटोर लिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंच गया। जहां एक छोर से सेम करन चौके और छक्के लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से डेवॉल्ट ब्रेविस भी कंधे से कंधे मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। पंजाब की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए अजमतुल्लाह ओमरजई की पहली गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद अजमतुल्लाह नए शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे दिया। डेवॉल्ट ब्रेविस और सेम करन ने सिंगल और डबल की सहायता से चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को 10 ओवरों में 79 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं पंजाब की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर आगे बढ़ रहा था और पंजाब के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज चेन्नई की टीम पंजाब किंग्स को 170 से 180 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया, लेकिन रचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे। रचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप साल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने 2 शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर से 9 रन बटोरा। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अश्विन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी और आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरा और टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया।
तीसरे ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया। वहीं चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और चौथे ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए आए। सेम कुर्रन ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। साल्ट इस मुकाबले में अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। तभी 5वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नूर अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर बेंगलुरु की टीम को पहला झटका दिया। साल्ट अपने इस पारी के दौरान 16 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के की सहायता से 32 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। फ्लिप साल्ट के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। वहीं 6वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से सेम कुर्रन आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने खतरनाक छक्का लगाते हुए 6 ओवर में टीम के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचा दिया। देवदत्त बल्लेबाजी करने के लिए सेट हो चुके थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए चेन्नई की तरफ से रविंद्र जडेजा आए। इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने तो अपना असली रूप दिखा दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने शानदार चौका लगा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर भी देवदत्त पडिक्कल ने जबरदस्त चौक जड़ा। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर के समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच चुका था। तभी 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रविचंद्रन अश्विन को भेजा। रविचंद्रन अश्विन ने इस बार तो अपने स्पिन का जादू दिखा दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल